मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल राइस केमिस्ट्री मैजिक में। और आज हम बोल्ट जो फिटिंग रिएक्शन करने वाले हैं। इससे पहले बोल्ट जो अभिक्रिया भी कंप्लीट कर चुके हैं और बोल्ट जो अभिक्रिया है उसी के जैसी है बोल्ट फिटिंग अभिक्रिया। आप बोल्ट जो अभिक्रिया को देखेंगे और इसको देखेंगे तो थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज क्या है? हम कई बार बोल्ट जो अभिक्रिया की जगह पर बोल्ट जो फिटिंग अभिक्रिया को कर दें तो गलत हो जाए। ऐसा नहीं करना है। उसमें और इसमें क्या क्या चेंज है वो आपको देखना है। पहले वोल्ट से रिएक्शन देख लें, फिर आप वोल्ट फिटिंग अभिक्रिया को लें। वोल्ट फिटिंग अभिक्रिया देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन लेते हैं। क्लोरोबेंजीन क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला होगा C6H5 बॉन्ड Cl। और इसकी रिएक्शन हम सोडियम धातु से कराते हैं। कौन सी धातु से? सोडियम धातु से। और साथ में इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं एल्किल हैलाइड यानी मेथिल क्लोराइड ले लिया इसमें। यानी कि एक एरिल हैलाइड है और एक एल्किल हैलाइड। ये है एरिल हैलाइड और दूसरा है एल्किल हैलाइड। अगर आपने बोल्ट रिएक्शन देखी होगी तो उसमें मैंने जो रिएक्शन करवाई है वो सिर्फ यानी कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम धातु से करवाई थी और एल्केन हमने उसमें बनाया था। लेकिन इसमें क्या है कि एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु तो है लेकिन साथ में एरिल हैलाइड भी है। अब उसमें ये और ये दोनों डबल थे, इसमें एक फॉर्मूला ये एक है तो इसको डबल कर दिया, यहाँ पर सोडियम दो कर दिया। और इस रिएक्शन को हम करवा रहे हैं ईथर की उपस्थिति में। पहले भी हमने इसको ईथर की उपस्थिति में ही करवाया है। जो यानी कि बोल्ट की अभिक्रिया है वो भी ईथर की उपस्थिति में होती है और उसमें भी सोडियम धातु था, इसमें भी सोडियम धातु है। उसमें भी ईथर था, इसमें भी ईथर है। चेंज ये है इसने एरिल हैलाइड और ले लिया साथ। अब आप लोगों को पता होगा कि जैसे इसमें क्लोरीन एटम है, इसमें भी क्लोरीन एटम है। तो मैंने आपको उसमें बताया था वोल्टेज अभिक्रिया में कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जो चारों एलिमेंट्स हैं, चारों तत्व हैं, इन चारों तत्वों पर माइनस का वन चार्ज है। इनको हम हैलोजन परमाणु कहते हैं। हैलोजन परमाणु को एक्स से डिनोटेड भी करते हैं। ये मैं आप लोगों को बता चुका था, देख लीजिए। तो एक बार यानी कि जैसे फ्लोरीन है इस पर माइनस का वन चार्ज, क्लोरीन इस पर माइनस का वन चार्ज, ब्रोमीन इस पर भी माइनस का वन चार्ज और आयोडीन इस पर भी माइनस का वन चार्ज। मैंने बताया था कि सोडियम पर कौन सा है प्लस का वन चार्ज, पोटेशियम पर कौन सा है प्लस का वन चार्ज। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि इनमें से कौन सा है, यहाँ क्लोरीन, तो इस पर माइनस का वन चार्ज। और कहाँ है क्लोरीन? ये रहा माइनस का वन चार्ज। सोडियम पर कौन सा है प्लस का वन चार्ज। ये चार्ज आप लोगों को याद करने हैं। अगर चार्ज याद करेंगे, याद कर लिए होंगे तो आपको रिएक्शन में दिक्कत नहीं आएगी। प्लस वाले चार्ज को माइनस वाले के साथ में कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो इजीली कनेक्ट हो जाएगा। प्लस वाला माइनस वाले के साथ आसानी से जुड़ जाएगा और जुड़ेगा तो आप यहाँ से देखें कि एक और दो सोडियम है और क्लोरीन एक और दो क्लोरीन, तो यहाँ से रिएक्शन करके बन जाएगा 2NaCl सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक इसको बोलते हैं। ये इसमें से अलग हो जाएगा। अब जैसे ये अलग होगा, ये अलग होगा।
अब बचेगा क्या, उसको आप लिख दीजिए C6H5, तो ये लिख दिया हमने C6H5 बॉन्ड, ये बॉन्ड खाली हो गया क्लोरीन हटने से, इधर से क्लोरीन हट गया तो ये CH3 बचेगा, इस CH3 को इसके साथ में जोड़ दीजिए तो CH3। इस पूरे फॉर्मूले को हम कहते हैं टॉलइन। टॉलइन का फॉर्मूला होता है C7H8, तो देखो C6 ये रहा, ये गिरा तो C7H5 ये रहा, 3 ये रहा तो H8, ये टॉलइन इसमें बनके तैयार हो जाए। अब आप आराम से इसमें डेफिनेशन तैयार कर, क्या, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु और मेथिल क्लोराइड ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तब टॉलइन का निर्माण, इस अभिक्रिया को वोल्टजम फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं, या हम इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु और एल्किल हैलाइड ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तब टॉलइन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को वोल्टजम फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु और मेथिल क्लोराइड से ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है तब टॉलइन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को वोल्टजम फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी और इन रिएक्शनों का आप कर लें, इसका आपको फायदा जरूर होगा एग्जाम में। आप इन पर लापरवाही बिल्कुल नहीं रहें, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा परेशानी आती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फिजिकल केमिस्ट्री को पीछे कर भी लेता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आप जो रिएक्शन में बता रहा हूँ वो आप कर लेंगे तो आपके जो नंबर्स हैं वो जरूर बढ़ेंगे। आप इन पर लापरवाही नहीं दें, इन रिएक्शनों को कंप्लीट करके चलें तो आपको फायदा जरूर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।